बच्चों, आज हम जहाँ रहते हैं उसके बारे में जानेंगे। आप लोग जानते हैं कि हम लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग एक ग्रह में रहते हैं और उस ग्रह का नाम है पृथ्वी। तो आज हम हमारी पृथ्वी के बारे में जानेंगे कि हमारी पृथ्वी कैसी है, उसकी बनावट कैसी है, उसके अंदर क्या क्या है, हमारी पृथ्वी कहाँ है। हमारी इस पृथ्वी में नदी, नाले, पर्वत, पहाड़, रेगिस्तान, मरुस्थल सारे चीज पाए जाते हैं। जो समतल समतल भाग दिखाई देता है मैदान कहलाता है, मैदान पाए जाते हैं। रेतों से भरा बहुत बड़ा एरिया पाया जाता है जिसे हम लोग रेगिस्तान कहते हैं। कहीं पर ऊंचे नीचे भाग पाए जाते हैं जिसे पर्वत पहाड़ कहते हैं। और नदियां भी इसी में पाई जाती है। समुद्र भी, जल का विशाल भंडार, समुद्र भी इसी में पाया जाता है। और इन सभी चीजों से हमारी जो दैनिक जीवन की आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति हो जाती है। हमें जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए, जल चाहिए, वायु चाहिए, और ये सब हमारी इसी पृथ्वी से ही हमको प्राप्त होता है। आइए जाने कि हमारी ये जो पृथ्वी है वो दिखने में कैसी है। जैसे आपको अपने घर के बारे में जानना है कि आपके घर की जो बाहरी बनावट है कैसे है, तो घर के अंदर आप रह के नहीं जान सकते ना। इसको जानने के लिए आपको जायज है कि घर से बाहर जाना पड़ेगा। अब जब घर से बाहर जाएंगे तब आपको आपके घर की बाहरी बनावट पूरी तरह से आपको दिखाई देगा कि आपके घर कैसे है, कैसे कैसे मीनार है। तो ठीक इसी प्रकार से हमें भी हमारी पृथ्वी की बनावट को, उसके आकार को जानना है। तो हमें इस पृथ्वी सतह से दूर जाना होगा, दूर अंतरिक्ष में जाना होगा। और जब दूर अंतरिक्ष में जाकर हम देखते हैं तो हमारी पृथ्वी हमको ऐसे गोलाकार दिखाई देती है। इस प्रकार से हमारी पृथ्वी जो है गोल के आकार है, एक गेंद के समान गोल दिखाई देती है। तो देखने से पता चलता है कि हमारी पृथ्वी कैसी है? गोल है। अब जो लोग इस अंतरिक्ष में जाते हैं रॉकेट की सहायता से, ऐसे लोगों को अंतरिक्ष यात्री कहते हैं। और अंतरिक्ष यात्री ही अपने कैमरा के द्वारा फोटो खींच करके हमारी इस पृथ्वी का फोटो हम तक पहुंचाया है, जिस फोटो को देखने से हमको पता चलता है कि हमारी पृथ्वी कैसी है? गोल है। ये तो हो गई हमारी पृथ्वी की बाहरी बनावट कि हमारी पृथ्वी कैसी है? गोल है, उसका आकार कैसा है? गोल है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो ये पृथ्वी है इसके अंदर क्या है। क्या ये जिस प्रकार गेंद की तरह गोल है तो गेंद की तरह क्या ये अंदर से खोखला है कि अंदर से पैक है? तो इसको भी हमको जानना है। तो इसे जानने के लिए आइए हम एक और एक्टिविटी करते हैं। जैसे आप लोगों ने अंडा तो देखा ही होगा। अंडा इस प्रकार से, ये अंडा जितने परत में है ये पृथ्वी का मॉडल के समान है। बाहरी भाग देख रहे हैं ना, समझ लीजिए ये बाहरी भाग पृथ्वी का बाहरी भाग है। यदि हम इसको काटे इस तरह से काटे तो देखते हैं आपको 3 प्रकार के भाग आपको दिखाई देंगे। ये तो बाहर का पतला वाला भाग हो गया। ठीक हमारी पृथ्वी भी इसी प्रकार से बाहर का जो भाग होता है, हमारी पृथ्वी का बाहर का जो भाग होता है ठीक इसी प्रकार से बहुत ही पतली होती है। तो पृथ्वी की इस सबसे पतली परत को हम लोग भूपर्पटी कहते हैं। उसका जस्ट उसके अंदर का भाग, जो मध्य का भाग है, जो सबसे ज्यादा मोटा होता है, जैसे अंडे में सफेद भाग दिखाई दे रहा है, ठीक पृथ्वी में भी ऐसा एक मध्य परत पाया जाता है। इस मध्य परत को हम प्रवार कहते हैं। और जिस प्रकार अंडे का पीला भाग सबसे अंदर है, मध्य में है, ठीक ही इसी प्रकार हमारी पृथ्वी का भी एक मध्य भाग होता है, छोटा सा भाग होता है। इस छोटे से भाग को हम पृथ्वी का क्रोट कहते हैं। आइए चित्र की सहायता से देखते हैं कि किस प्रकार से दिखाई देगा। यदि हम देखें बनाएं तो इस प्रकार से पृथ्वी की अगर आंतरिक संरचना को देखें अंडे से तुलना करने के बाद, तो इस प्रकार से जो पतली परत है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पृथ्वी की जो पतली परत है, ये पतली परत हो गया, ये उसका बीच का भाग हो गया,
और ये पृथ्वी का मध्य परत हो गया। तो इस प्रकार से हमारी जो पृथ्वी है वो 3 परतों में बटा हुआ है। बाहरी भाग भूपर्पटी, मध्य का भाग प्रवाह और सबसे अंदर का भाग क्रोट कहलाता है। भूपर्पटी से हमारी आवश्यकता की सारी चीजें हमको हमारी इस भूपर्पटी से प्राप्त हो जाती है। इस भूपर्पटी में चूना पत्थर, कोयला, लोहा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, पेट्रोलियम पदार्थ, समस्त प्रकार के जो खनिज लवण है हमको इसी भूपर्पटी से ही प्राप्त होता है। ये जो सबसे जो पतली परत है ऊपर की परत, इसी पतली परत से ही हमको ये सारी आवश्यकताएं की चीजें प्राप्त होती है। पहाड़, पर्वत, नदी, नाले, समुद्र, ये सारी चीजें इसी भूपर्पटी पर पाई जाती हैं। पेड़ पौधे भी इसी भूपर्पटी पर पाई जाती है और हम अपना घर भी इसी भूपर्पटी के ऊपर ही बनाते हैं। इसी भूपर्पटी के ऊपर जीव जंतुओं के अवशेष पदार्थ पाए जाते हैं जो सड़ गड़ के जमीन की जो उर्वरा शक्ति है उसको